हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। जैसे कि आपको इस चैप्टर के नाम से लग रहा होगा कि हम इस चैप्टर में किसी एक ट्रायंगल का या फिर किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस वाले अजम्पशन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं और हमारा जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हमारे पैरेललोग्राम पे डिपेंड करता है। मान लो अगर ये पैरेललोग्राम हमारा स्क्वायर होता तो हमें पता है इसका हमारा जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, और अगर ये रेक्टेंगल होता तो होता लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और सिमिलरली कोई और टाइप का पैरेललोग्राम होता तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर फिगर को डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते थे। बट इस यूनिट में हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि हमारे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरियाज कैसे आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, और हम देखेंगे कि कैसे हम दो डिफरेंट पैरेललोग्राम्स को इक्वल एरिया का बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सम प्रॉपर्टीज। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम्स की। हमें पता है पैरेललोग्राम कोई भी एक 4 वर्टिसेस वाला फिगर होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। सिमिलरली अगर हमने यहां पर एक पैरेललोग्राम बना लिया है ABCD, तो इसके सिमिलर लेट्स से वी ड्रॉ अनदर पैरेललोग्राम D, लेट्स से P, Q, R एंड S। तो आप ये देखिए कि ये दो पैरेललोग्राम्स बिल्कुल सेपरेट है, इनके बीच में कोई चीज कॉमन नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। बट अगर हम एक ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करें जिसका हमारा जो बेस है वो कॉमन रहे फॉर बोथ द पैरेललोग्राम्स, तो हम उन पैरेललोग्राम्स को कह सकते हैं दैट दे आर द पैरेललोग्राम्स विद कॉमन बेस। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव दिस बेस, इसको हमने मार्क कर दिया AB। इस बेस AB के साथ में हमारा एक पैरेललोग्राम एसोसिएटेड है जो कि है ABCD। पर इसके साथ ही में हमारा एक और पैरेललोग्राम है जो इस बेस AB पे ही बना हुआ है, मतलब एक और पैरेललोग्राम है हमारा यहां पर जो कि इस सेम बेस पे ही बना हुआ है, और लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया QR। सो वी हैव टू पैरेललोग्राम्स इन दिस केस, दैट इज ABCD एंड अनदर वन इज ABQR। सो पैरेललोग्राम ABCD and parallelogram ABQR have a common base, और वो कॉमन बेस हमारा कौन सा है? वो है AB। सो इस तरीके से हम आगे जो भी पैरेललोग्राम्स अपन डील करेंगे ज़्यादातर उनमें एक कॉमन बेस पे ही मिलेंगे, और हमें कभी कभार फिगर्स जो कि रैंडमली बनी होंगी उनमें हमें कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं जो कि कॉमन बेस पे हैं, या फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन यूज करके किसी फिगर को कॉमन बेस वाले पैरेललोग्राम्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे कॉमन बेस वाले पैरेललोग्राम्स का। तो अब कॉमन बेस वाले पैरेललोग्राम्स के लिए बस हमें सिंपली एक कॉमन बेस ड्रॉ करना है, जैसे कि ये वाला AB, एंड फिर हमने उस पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देना है, और इस पे हम चाहें तो एक दूसरा पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD और दूसरा वाला हो गया ABPQ। तो यहाँ भी हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं जिनके पास एक कॉमन बेस है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगला एक कॉमन बेस है CD, और इस पे हमारा एक पैरेललोग्राम बना है BA। तो ये हमारा ABCD फिर से एक पैरेललोग्राम है, और इस बार हमारे पास जो इस कॉमन बेस CD पे पैरेललोग्राम है वो है कुछ इस तरीके का। तो हमारे पास फिर से दो पैरेललोग्राम्स हैं जो कि हैं ABPQ
एंड ए बी सी डी, जो कि आपको दिख रहा है कि कॉमन बेस ए बी पे है, और यहाँ वाला पैरेललोग्राम हमारा सी डी बेस पे है और वो है ए बी सी डी एंड सी ई एफ डी। तो ये हमारे ऐसे पैरेललोग्राम्स हैं जो कॉमन बेस पे हैं। पर सिर्फ कॉमन बेस होने से हमारे पैरेललोग्राम्स में कोई भी प्रॉपर्टी इम्पार्ट नहीं होती है। मतलब अगर सिर्फ कॉमन बेस एग्जिस्ट करता है हमारे पैरेललोग्राम्स में तो हम उसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम देखते हैं ऐसे पैरेललोग्राम्स जो कि कॉमन बेस पे तो हो ही, मतलब जैसे कि हमारा ये ए बी हमारे पैरेललोग्राम्स का कॉमन बेस हो, पर साथ ही साथ हमारा जो अगला पैरेललोग्राम आए वो इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करे। मतलब अगर हम यहां पर एक नया पैरेललोग्राम बना दे जो कि हमारी इसी लाइन लेट्स से ई एफ, ये जो हमारा नया पैरेललोग्राम है ये ई एफ है और ये इसी लाइन हमारी एफ सी के अलॉन्ग लाई कर रहा है, और हम देख सकते हैं कि हमारा एफ सी इज पैरेलल टू ए बी। तो अगर ऐसे हमारे पैरेललोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका बेस भी कॉमन होता है और वो सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये दीजिए कि हो सकता है कि हमारे पास पैरेललोग्राम में कॉमन बेस हो, पर यह जरूरी नहीं है कि उसका जो पैरेललोग्राम है वो कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में ही लाई करे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, बट ये आपस में सेम कॉमन बेस नहीं है इनका। तो ये डिफरेंस है हमारे ऐसे पैरेललोग्राम्स में जिनका कॉमन बेस है और वो कॉमन पेयर ऑफ पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। और हम इसी को यूज करते हुए आगे हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास ऐसे पैरेललोग्राम्स होते हैं जो कि कॉमन बेस पे हैं और कॉमन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो उनका जो एरिया होता है वो होता है इक्वल। मतलब हम आगे बताएंगे दैट एरिया ऑफ ए बी ई एफ will be equal to area of ABCD। ये होगी हमारी पहली थ्योरम जो कि हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे और फिर कैसे इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आगे क्वेश्चंस करेंगे।